कल्पना चावला का जीवन परिचय। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को देश भर की महिलाएं एक आदर्श के रूप में देखती हैं। कल्पना ने 2 बार अंतरिक्ष का भ्रमण किया था। इससे पहले राकेश शर्मा वो भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष का भ्रमण किया था और चांद पर कदम रखा था। कल्पना का सफर भारतीयों के लिए किसी सपने से कम नहीं है और उन्हें नासा में मिलने वाली जिम्मेदारियां एवं सफलता भारत का सर और ऊंचा कर देती हैं। इसीलिए कल्पना भारत में एक आदर्श, सफल और प्रेरणास्पद महिला के रूप में देखी जाती हैं। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था, रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट कम कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से या धरती के कोई विशेष टुकड़े से नहीं आते हो, बल्कि आप इस सूर्यमंडल का ही हिस्सा हो। कल्पना भारत के पहले पायलट जे.आर.डी. टाटा से प्रभावित थी, इसलिए उनकी उड़ान में रुचि जे.आर.डी. टाटा की प्रेरणा से ही विकसित हुई थी। भारत ने कल्पना के सम्मान में उनके नाम पर अपने पहले मौसम सैटेलाइट का नाम रखा है। कल्पना के देहांत के बाद उनके पति भारत आए थे और कल्पना के भस्मावशेषों को हिमालय पर बिखेरा था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कल्पना चावला का जीवन परिचय। नाम कल्पना चावला। जन्म 1 जुलाई 1961। मृत्यु 1 फरवरी 2003। जन्म स्थान करनाल। पेशा इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट। लंबाई 5'7". बालों का रंग काला। आंखों का रंग काला। पिता का नाम बनारसी लाल चावला। माता का नाम संज्योति चावला। पति का नाम जीन पियरे हैरिसन। प्राथमिक शिक्षा करनाल से। बीएससी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। एमएस टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से की। पहली अंतरिक्ष की यात्रा 1996 में अस्टियस 87। दूसरी और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा 2003 में अस्टियस 107 फ्लाइट। मृत्यु का कारण स्पेस शटल का टूटना। अवार्ड्स कांग्रेशन स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक। जन्म। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भले अमेरिका से भरी हो, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। इनकी जन्म तिथि 17 मार्च 1962 है। कल्पना मूलतः भारतीय नागरिक थी। इनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। शिक्षा। कल्पना ने अपनी बीएससी भी 1982 में भारत के ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद वो मास्टर की डिग्री करने टेक्सास चली गई, जहां कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की। इसके बाद 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की। कल्पना की परवरिश उन्मुक्त माहौल में हुई थी, जिसमें मेहनत को प्रोत्साहन मिलता था। कल्पना चावला का परिवार। कल्पना का जन्म संज्योति चावला और बनारसी लाल चावला के यहाँ हुआ था। कल्पना की 2 बहनें हैं, जिनका नाम दीपा और सुनीता है। इसके अलावा एक भाई संजय भी हैं। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की थी। इस शादी के बाद कल्पना को यूएस की नागरिकता मिल गई। इनके नाम से जुड़ा रोचक तथ्य। कल्पना बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति और स्वतंत्र स्वभाव की थी। कल्पना ने अपना नाम तक खुद चुना था। इसके बारे में उनकी मासी बताती हैं कि कल्पना को घर पर सब मोंटो नाम से बुलाने लगे थे, लेकिन उनके घर के पास ही टैगोर बाल निकेतन स्कूल में प्रवेश के समय वहां की प्राध्यापिका ने उनका नामा पूछा। तब कल्पना की मासी ने कहा कि उनके दिमाग में 3 नाम हैं, कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना, लेकिन अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। तब प्राध्यापिका ने नन्ही चावला से ही उनकी इच्छा पूछी कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है, तो उसने तुरंत कल्पना नाम चुना। कार्य क्षेत्र में कल्पना के अनुभव। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी डॉक्टरेट पूरी होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावरलिफ्ट कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना शुरू कर दिया। उनका शोध एयरक्राफ्ट के आसपास हवा का प्रवाह देखने का था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद फ्लो सॉल्वर में मैपिंग के साथ गणना का काम किया। 1993 में कल्पना चावला ने ओवरसेट मेथड्स इंक लॉस एटलोस कैलिफोर्निया में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया। यहाँ उनका काम एक टीम बनाकर अन्य रिसर्चर के साथ मूविंग मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम के अनुकरण को देखना था। वो विकास और एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन में आवश्यक तकनीकों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार थी। कल्पना चावला द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स अलग अलग पेपर्स कई जर्नल्स में प्रकाशित हो रखे हैं। नासा का अनुभव।
1994 में कल्पना चावला का नासा में चयन हो गया। इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया। 1 साल तक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद वो ईवा रोबोटिक कंप्यूटर ब्रांच के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त की गई। उनको दिए गए कामों में रोबोटिक सिचुएशन अवेयरनेस डिस्प्ले और टेस्टिंग स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इन दी शटल एवियोनिक्स इंटीग्रेशन लेबोरेटरी में सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना था। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को ओस्टियस 87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में काम किया। वह 1997 में ओस्टियस 87 और 2003 में ओस्टियस 107 पर 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गई। स्पेस फ्लाइट अनुभव ओस्टियस 87 कोलंबिया 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक। ओस्टियस 87 चौथी यूएस माइक्रोग्रेविटी पेलोड फ्लाइट थी और यह इस प्रयोग पर आधारित थी कि अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण में कैसे विभिन्न भौतिक गतिविधियां होती हैं, और सूर्य के बाहरी वायुमंडलीय ऑब्जर्वेशन का कार्य भी इसमें शामिल था। क्रू के 2 सदस्यों का काम ईवा स्पेस वॉक था, जो कि एक स्पार्टन उपग्रह का मैनुअल कैप्चर दिखाया गया। इसके साथ ईवा टूल्स की टेस्टिंग और भविष्य के स्पेस स्टेशन असेंबली की प्रक्रिया तय करना था। ओस्टियस 87 ने धरती के 252 परिक्रमा 36 घंटे और 34 मिनट में की थी। ओस्टियस 107 कोलंबिया 16 जनवरी से 1 फरवरी 2003 तक। 16 दिनों की ये उड़ान विज्ञान और रिसर्च मिशन को समर्पित थी। एक दिन में 24 घंटे का काम होता था, जिसमें क्रू के सदस्य 2 शिफ्ट में बारी बारी से 80 प्रयोग का सफल परीक्षण कर चुके थे। ओस्टियस 107 मिशन का 1 फरवरी 2003 को अकस्मात अंत तब हो गया जब स्पेस शटल कोलंबिया और क्रू निर्धारित लैंडिंग से 16 मिनट पहले प्रवेश करते हुए नष्ट हो गया। कैसे हुआ हादसा? 1 फरवरी 2003 की सुबह जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तब लॉन्च के समय एक ब्रीफ केस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के उस विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जो कि इसकी रीएंट्री के समय हीट से रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया। अस्थायी क्राफ्ट हिला और लुढ़का और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी क्रू सदस्य इसकी चपेट में आ गए। जमीन पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह दुर्घटना 1986 में शटल चैलेंजर में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी बड़ी दुर्घटना थी। और कौन था कल्पना के साथ उनके अंतिम समय में? कल्पना चावला के साथ उनके क्रू में कमांडर रिक डॉट डी हसबैंड, पायलट विलियम सी एमसी कूल, पेलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रामोन जो कि पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट थे, और मिशन स्पेशलिस्ट डेविड एन ब्राउन और लॉरेल बी क्लार्क थे। हादसे पर की जाने वाली जांच। कोलंबिया की घटना को आधिकारिक रूप से जांचने और समझने की कोशिश की जा चुकी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था और कैसे भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। उन जांचों के नाम हैं: कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड 2003 एवं नासा के कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यह 2008 में रिलीज हुई। कोलंबिया क्रू से भी कुछ डॉक्यूमेंटरीज दी गई हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट डायरीज रिमेंबरिंग दी कोलंबिया शटल क्रू 2005 और 2013 में आई डॉक्यूमेंट्री जो इलान रामो पर केंद्रित थी, जिसका नाम स्पेस शटल कोलंबिया मिशन ऑफ होप था। टेक्सास की यूनिवर्सिटी ने 2010 में अर्लिंगटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के नाम मेमोरियल समर्पित किया गया। इसके शुभारंभ में उसके डिस्प्ले पर फ्लाइट सूट, फोटोग्राफ, चावला के जीवन की जानकारी और एक कोलंबिया एस्ट्रोनॉट के साथ हुए हादसे के समय जॉनसन स्पेस सेंटर पर फहराया जाने वाला झंडा था। कल्पना चावला और अवार्ड्स। कल्पना चावला अवार्ड्स। कल्पना को मरणोपरांत काफी पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें कांग्रेशन स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक प्रमुख है। 2003 में कल्पना के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट के नाम कल्पना के नाम पर रखने की घोषणा की, जिस कारण मेटसैट 1 नाम के सैटेलाइट का नाम कल्पना के नाम पर रखा गया। मेटसैट 1 को 12 सितंबर 2002 लॉन्च किया गया था।
इसी दौरान 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला अवार्ड भी स्थापित किया गया। नासा ने कल्पना चावला की याद में उन्हें सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया। कल्पना चावला पर बनने वाली फिल्मों से जुड़ी खबरें। कल्पना चावला पर फिल्म बनाने के लिए अब तक कई अफवाहें उड़ चुकी हैं, जिसमें 2017 में प्रियंका चोपड़ा से संबंधित आई अफवाह मुख्य है। लेकिन 2017 में कोरा डिस्कशन में चावला के पति जीन पियर हैरिसन ने कहा, जब तक मैं एक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे देता कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट में मेरी भागीदारी है, तब तक ये सच है कि मैंने ऐसे किसी अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, न ही ऐसी फिल्म बनाने के अधिकार किसी को दिए हैं।